उन भैया जी से मेरा अलग अटैचमेंट था। क्या? उनसे मेरे को दिल से नफरत थी। You know भाई दिल से नफरत थी। what also gives you a huge advantage? No ping. Are you currently struggling with super high ping in all of your favorite games? This is exactly ये आदमी सुबह 5 बजे आके भाई सुबह 5 बजे कौन लेने जाता है इन्हें? मेरे घर के सामने हॉर्न बजाता था। अरे भैयू, ओए भैयू, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, 5 मिनट में निकलना है फटाफट। 9 बजे का स्कूल है यार हमारा। लेकिन ये आदमी सुबह सबसे पहले आके मेरे को लेता था। उसके बाद हम 3-4 घंटे पूरे शहर भ्रमण पे निकलते थे। शहर के पूरे आखिरी कोने से बच्चे ले लेके आता था ये आदमी। जहाँ पे वैन जा भी नहीं सकती उधर कूदा कूदा के ले जाता था ये, और फिर टायर पंचर हो जाते थे। भाई ये बैन है क्या है? शाम पड़े वापस से हमको घर घर छोड़ के आता था ये। जिंदगी बर्बाद कर दी थी भैया जी ने मेरी। सबसे पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे। लेकिन मैं फिर भी उसी वैन में जाता था क्योंकि चमेली भी हमारी। भाई 10th क्लास की सेटिंग, 10th क्लास का प्यार जो कभी किसी का नहीं हुआ। वैन में आती थी और बात यह है कि वो मेरे पास ही बैठती थी। मतलब मजबूरन, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था और मैं बचाता भी नहीं था। मैं घर पे जाते थे, जो 2-3 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते थे उसमें सोता नहीं था और मैं प्लानिंग करता था कि कैसे चमेली सिर्फ मेरे पास बैठे। चमेली सबसे आखिर में आती थी और मैं सबसे पहले सुनसान वैन में चढ़ के बस्ता अपने पास में रख के और फसर के सो जाता था। बाकी सारे बच्चे अपना बस्ता गोदी में रखते थे क्योंकि भाई क्या है ये बैन? तुम्हारे बाप की वैन नहीं है। मतलब मेरे भी नहीं थी, पर मेरे ऊपर भैया जी को तरस आ जाता था कि बेचारा 5 बजे से आया है, तो वो सोने देते थे। अरे कैसे चला रहा है ये गाड़ी? एक्सीडेंट हुई, एक्सीडेंट। देखो प्यार मोहब्बत की बातें चलेंगी। गाड़ी रुक जा, गाड़ी चलाना नहीं आती क्या? देखो आदमी इतना तभी चिढ़ता है जब उसकी जिंदगी में कोई लड़की ना हो। देखा लड़की वाली बात नहीं है ना? नहीं, मैं समझ सकता हूँ लड़की ना होने का दुख दर्द। मैं भी किसी जमाने में लड़कियों की तलाश में गली मोहल्ले भटकता था। छपरी है क्या? गली मोहल्ले लड़की के चक्कर में भटक रहा है यार, क्या इंसान है ये? फिर एक दिन मेरे पास से वो निकली। जैसे ही मैंने हैपन खोल के देखा, उसकी आईडी मेरे फोन पे चमक रही थी। भाई ऐड दे दी, यहाँ पे ऐड कर दी। हैपन ये एक रियल लाइफ डेटिंग फ्रेंड स्क्रिप्ट था। तो क्योंकि चमेली आखिरी में आती थी तो वैन पूरी पैक पुक हो रखी होती थी, बच्चे बाहर उबल रहे होते थे और मैं अपना बस्ता पास में रख के एक्टिंग देखो एक्टिंग। और जैसे ही वो आती थी, हड़बड़ाना नहीं, ऐसे टाइम पे हड़बड़ाते नहीं है कि फटाफट बैग उठाया और आओ इधर बैठो जल्दी। मत करना ये हरकत, भाग जाएगी वो। ठरक नहीं झलकना चाहिए जरा सी भी, एकदम सटल रखना है। क्या हुआ? और कहीं जगह नहीं है क्या? तेरे मुंह में मूत दूंगा। तेरे मुंह में मूत दूंगा। ये क्या है? अच्छा ठीक है, इधर ही बैठ जाओ। देख रहे हो एक्टिंग? देखो तुम लौंडे। भाई ऑस्कर लेवल की एक्टिंग कर रहा है। क्या एक्टिंग कर रहा है भाई? कह रहा है वो लास्ट वाला बंदा वाला, तेरे मुंह में मुद्दों को मुंह में की ना जाने कौन सी नशीली खट्टी मीठी खुशबू लगा के आती थी। भाई ये कह रहा है ठरक नहीं करता है। देखिए कितनी ठरक दिखा रही है। जरा इसके इनके भाई साहब के कमेंट सेक्शन में जाके ठरकपंती की क्लिप डाल देना और लिंक साथ में मेरी डालना। चमेली, आज तक उसकी खुशबू है मेरी नाक में। मैं वो खुशबू का पूरा मजा ले ही रहा होता हूँ, इतने में एकदम भपका बास आती है निगाह से। जैसे ही मैं बाहर झांकता हूँ, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है वहाँ पे। एक काली कार सूख करके निकली और मेरे बच्चे को मार दिया। कैसे करके निकली? शुक। ऐसे नहीं निकली थी, मैं यहीं पे खड़ा था, वो कार आई थी। भाई वो बताओ, इसमें कुत्ते का बच्चा मारा है, सुगर का? बंदे ने कहा कुत्ते का बच्चा मारा है और वहां पे 2 सुगर बात कर रहे हैं आपस में। और जैसे ही वो बच्चा नीचे आया तब वो खड़ा, वो बच्चा चिल्लाया और फिर कार करके भाग गई। उधर कुछ बच्चे ऑटो रिक्शा से भी आते थे स्कूल। ऐसा लगता था कि पूरे स्कूल के बच्चे, पूरे मोहल्ले के बच्चे और लिए इसने ऑटो रिक्शा में। भाई पहले के टाइम पर ना हमें भी ऐसे ही लेके जाते थे ऑटो के अंदर, और ऑटो के अंदर भाई 6-6 बैठ जाते थे पीछे की सीट पे। यारी दोस्ती में, दो मेरी टांगों पे, ये उसकी टांगों पे। भाई बड़ा बेकार लगता था। इस एक ऑटो रिक्शा में ठूस ठूस के ले जाता है वो। ऑटो वाले और भैया जी दोस्त भाई सेम है, गांव में ऐसे ठूसते हैं। नहीं तुम मेरे गांव आके देख लेना। थे।
और अब ये बीच सड़क पे रेसिंग लगवा रहे हैं। इनकी गाड़ियां उबला रही है बच्चों से, फिर भी नहीं मान रहे ये लोग। भाई बच्चों की देखो क्या मजे ले रहे हैं। नहीं जीतूंगा। स्कूल जाके वो पीछे मुलट के देख रहा है तो एक बच्चा नहीं बचा उसके ऑटो रिक्शा में। हमारे भैया जी बेचारे पीछे से उनके गिरे हुए बच्चों को उठा उठा के ला रहे थे। ये सब हरकतें करके हम लोग जैसे तैसे कैद खाना पहुंच जाते हैं। सुबह 5 बजे से निकलने के बावजूद हम लोग लेट पहुंच रहे हैं वहाँ पे पहुंच के हमने देखा कि 4 लौंडे मरे हुए पड़े हैं। ये क्यों मरे पड़े हैं भाई? जिनको डॉन ने मारा है। डॉन हमारे स्कूल की इंचार्ज थी। डॉन भाई इंचार्ज डॉन। का कद छोटा था और पेट मोटा था। और आश्चर्य की बात यह है कि समय भाई तुमने कुछ देखा? उसने पेट अपना फुलाया और धड़ाक से बच्चा दीवार में घुस गया। ये क्या बात हुई? के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी। मतलब बड़े नहीं बड़े वो चलता है एक बार को। भाई ऐसा स्कूल काश हमें मिलता। 2-4 बच्चों को तो मैं ही मरवा देता। मर रहा ही पर इसकी कम हो रही थी। डॉन बहुत स्ट्रगल करके कार से स्कूल आती थी। भाई ये कार भी चलाती है खड़े होके, क्योंकि बैठ जाए तो उसको सामने की सड़क नहीं दिखती थी। वो अलग बात है, खड़े होके भी पूरा नहीं दिखता था। हर रोज 2-4 कुत्ते कुचलते हुए आती थी। भाई। अब पता चला कुत्ते कौन मार रहा है। जो गाड़ी जूम करके 200 बर्बाद कर रहे थे ये इसी की थी। वो फिर मेरे को समझ आया कि रास्ते में जो कुत्ते दिखे थे वो डॉन इस कैद खाने में छत पे बैठी रहती थी स्नाइपर भाई वो ऊपर देखोगे लकीरें दिखाई दे रही हैं। इतने बच्चे मार चुकी है। लेके। कोई भी कैदी कुछ गलत गतिविधि ये वही वाले जो पीटी वाले सर है जो बच्चों को पकड़ के मारते हैं जब ऐसा कुछ दिखाई दे। और हमारे स्कूल में तो फट्टे फेरते फट्टे। भाई पीछे बच्चे को ऐसे लिटाया और दे डंडा दे डंडा दे डंडा इतना मारते हैं भाई। पानी पी पी के मारते हैं। और कभी कभार तो वही बच्चे सीट पे नहीं बैठ पाता। और जो अगर वो कहे मुझे भाई सर जी ऐसा है वैसा है तो साले 4 और चांटे मारते हैं। ये क्या बात हुई? करता हुआ दिखता था। तो वही प्यार मोहब्बत ही करेंगे ना। प्यार मोहब्बत करने के लिए गए, प्यार मोहब्बत भी करने नहीं दे रहे ये लोग। अब ये देखिए डॉन पे ये मैडम इनकी लाश का क्या करना है? पीटी वाले सर। अरे ये तो आपको पता ही है। भाई नाले में डाल दिया। कहाँ रह गए थे यार झमू दीदी? फटाफट ये खून वून साफ करो। झमू भाई ये सफाई वाली है। बुलेट से सफाई वाली को कब से आती है? अबे अमीर है ये। दीदी बुलेट से स्कूल आते थे और ये अफवाह फैली भी थी पूरे स्कूल में कि उनके घर पे मर्सिडीज भी है। भाई सफाई वाले घर मर्सिडीज, ये क्या बात हुई? भाई कोई खतरनाक ही लड़की है ये। लेकिन झमू दीदी हम्बल रहना पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता था कि ये स्कूल ऑन पेपर झमू दीदी के नाम पे ही है, पर वो हम्बल रहने के लिए यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती है। वैसे मैडम इन्होंने करा क्या था? गैर कानूनी पेन फाइट का सट्टा खेलते थे ये लोग क्लास में। भाई पेन फाइट का सट्टा क्या होता है? उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्यों नहीं? हाँ, हमारी क्लास में पेन फाइट का सट्टा चलता था। हमारे इधर जो लौंडा पेन फाइट में जीतता था सामने वाले का पेन उसका हो जाता था। कुछ बच्चे अपना सब कुछ दांव पे लगा देते थे और कर्जे में डूब जाते थे। ये तो वही वाले है ना जो तुम्हारे पापा दिवाली में हार जाते हैं सब कुछ। अरे क्या बात कर रहे हो? तुम भी हारते हो? अच्छा तुम भी जुआरी हो? ठीक है चलो। फिर भी वो लोग हार नहीं मानते थे और अपने दोस्त से पेन उधार लेके खेलते थे और वापस हार जाते थे। भाई लोग दारू का नशा करते हैं, पानी का नशा कर रहे हैं। तो अब क्लास में कुछ बच्चों के पास पोटला भर के पेन पड़ा है और कुछ बच्चों के पास पेन ही नहीं भाई है। कंगाल देखो, पीछे वाला भाई तेज ने पानी पी लिया कि उसका माँ से निकल गया। ये क्या बात हुई? भाई ये स्कूल है कब्रिस्तान, उस पर क्या लिखा है? पता नहीं यार। चिंटू चोर है। 2 + 2 4 L1 = L1 2 पेन इस कैद खाने की करेंसी थी। जिसके पास जितने महंगे पेन वो उतना रईस। यहाँ पे ब्लैक में पेन इधर उधर होते थे। नॉर्मल लोगों के पास होते थे 5 रुपए वाले जीफी जेल, जो कि तुम एक पन्ने पे लिखोगे तो पीछे 10 पन्ने तक छप जाएगा। भाई ये बात तो सही है। भाई मैंने भी काफी कॉपियां लिखी थी। साला भाई समझ ही नहीं आया जेल पेन। एक जगह लिखूंगा तो साले 4 पेज गंदे करता था। क्या तुम्हारे ही होते थे? कमेंट करो। और उनसे भी गए बीते लोग होते थे जो 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो लेके आते थे और उससे भी उनकी अच्छी राइटिंग आ जाती थी। बहुत चिढ़ मचती थी यार। मैं कौन सही बात है, लड़कियों को होता है अक्सर। भाई हमारा तो कभी राइटिंग ही सही नहीं है। हमारी राइटिंग देखो ये
और लड़कियों की राइटिंग देखो भाई क्या प्यारी होती है, भगवान ने सारी अच्छी राइटिंग उन्हें दी है क्या। से। और कुछ चुनिंदा रईस लोग होते थे जिनके पास होता था ट्राईमैक्स। ट्राईमैक्स हर बच्चे का सपना होता भाई, फाउंटेन पेन की बात कर रहा है क्या ये। ट्राईमैक्स, हाँ फाउंटेन ही पेन होगा। इसी यही तो रोला जमाता था। आज की डेट में 100 रुपए का आ गया है, पहले तो जब भी 30 रुपए का था, जब भी हमसे नहीं लिया जाता था, आज भी नहीं लेते हम। अब हम तो 3 वाले पेन चलाते हैं ना। था कि उसके पास एक ट्राईमैक्स हो, साथ में आसपास 2-4 लड़कियां हो कि प्लीज मेरे को यहाँ पे ऑटोग्राफ दे दो। ये लो ट्राईमैक्स किंग के, ये ट्राईमैक्स क्या बात कर रही है, सही में एकदम दोनों को मार दिया, क्या बात है। 20 लोग ही अफोर्ड कर पाते थे ट्राईमैक्स। वो बाबड़े भी एक एक अक्षर लिख के रिफिल खोल के देख। भाई आज की वीडियो इतनी ही, चलो बाकी मैं कभी और करूंगा क्योंकि मुझे ट्यूशन पढ़ानी है। हाँ, वो जो जैसे मुझे टीचर मेरे मारता है वैसे ही मैं बच्चों को मारता हूँ। बोलो जय बाबा की। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।